वरिष्ठ राजद और कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को कहा कि विपक्षी महागठबंधन अंतिम सीट समझौते के करीब पहुंच गई है और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में सत्ता में आने पर 3 उपमुख्यमंत्री दलित, मुस्लिम और अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदायों से एक नियुक्त करने पर विचार कर रहा है। हालांकि महागठबंधन का वास्तविक मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव है, जो पिछड़े समुदाय से आते हैं और 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनके सहयोगियों ने अभी तक औपचारिक रूप से किसी प्रकार का समर्थन नहीं दिया है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होगा, जिसके 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें राजद के लगभग 125 सीट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है, जो 2020 में लड़ी गई 143 सीटों में 19 सीटें कम है। कांग्रेस 50-55 और वाम दल लगभग 25 सीटें कम हैं। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री का वादा भी किया गया है कि बाकी सीटें वीआईपी, लोजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे गठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच बांटी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि यह फॉर्मूला इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के निर्विवाद मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में उभरे हैं। यह राजद की विरासत को नया रूप देने का उनका मास्टर स्ट्रोक है, जहां पे यादव केंद्रित राजनीति की धारणा से आगे बढ़कर कुछ स्तरीय राजनीति की ओर बढ़ना चाहते हैं। एक ऐसी राजनीति जो दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों को प्रत्यक्ष सत्ता में लाए हैं। कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित 3 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला राहुल गांधी के प्रभुत्व को समावेशित करने के साथ साथ संतुलित भी करने का प्रयास को दर्शाता है। यह प्रतीकात्मक निर्णय सामाजिक न्याय के आख्यान को भी अधिक बहुत्ववादी रूप में पुनः स्थापित करने का एक प्रयास भी है।